नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच आपके लिए आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश पुस्तक लेके आ रहा है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी या सुनी नहीं होंगी। साथियों, आपने सुना होगा कि राजा जनक ने बहुत सारा दहेज देकर अपनी बेटी सीता का विवाह किया था और इसी तरह बहुत सारा दहेज देकर श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया था, जो आप महाभारत या अन्य पुस्तकों में जाकर देखकर पढ़ सकते हैं कि जिस तरह दहेज दिया गया था वो दहेज को कितना बड़ा बढ़ावा देता है। और इस वीडियो में और भी आपको जो खास सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आप सभी देखेंगे कि जिस श्री कृष्ण को हम अवतारिक कहते हैं या जिस कृष्ण को हमने कहा कि विष्णु के अवतार हैं, भगवान हैं, साक्षात प्रभु धरती पर पैदा हैं, वो प्रभु कितने चतुर हैं। ये चतुरता इस वीडियो में प्रभु की चतुरता पता लगेगी, आप देखेंगे, बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा कि भगवान ने कितनी चतुरता की। यानी पट भी मेरी और चित भी मेरी, ऐसी स्थिति कर ली। यानी एक पक्ष हारा तब भी मैं उसी का और दूसरा हारा तब भी मैं उसी का, दोनों के साथ, दोनों के होने का यहाँ पर उन्होंने दिखावा किया है। तो साथियों, और भी इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें अश्वत्थामा के मरने का पूरा योजना, पूरा तरीका बता दिया जाता है। तो साथियों, चलते हैं, इस तरह छोटी छोटी बातें करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं पूरे वीडियो की तरफ कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का भी साथ दिया और साथ ही साथ कैसे उन्होंने दुर्योधन का भी साथ दिया। ये साफ साफ दिखेगा वो दोनों के आखिर क्यों होना चाहते थे। यानी किसी से बुराई नहीं लेना चाहते थे। प्रभु बहुत चतुर थे और दोनों को चाहते तो युद्ध से रोक सकते थे, लेकिन प्रभु ने रोका नहीं। क्यों? जानते हैं कि प्रभु ने सबको जब यहाँ पैदा कर रखा है मरने के लिए, तो लड़ो। प्रभु तो दोनों के साथ थे। चलिए देखते हैं कितना मज़ेदार सीन है हमारे इन प्रभु का। तो कृष्ण ने भी जनक की भांति, जैसे मैंने बताया था, कृष्ण ने भी जनक की भांति सुभद्रा को दहेज देकर दहेज प्रथा की अत्यधिक जड़ें मजबूत की। ये पुस्तक के अंश हैं साथियों। बलराम ने भी राम की तरह लोमहर्षण सूत का वध नैमिषारण्य में करके ब्राह्मण धर्म की गरिमा बढ़ाई थी। तो बड़े भाई होने के नाते धृतराष्ट्र हिंदू धर्म शास्त्रानुसार राज्याधिकारी थे। उनके जन्मांध होने के कारण राज्य पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के राज्य संभालने योग्य युवा होने पर हस्तिनापुर की राज्य गद्दी उसे ही मिलना न्यायोचित था। कृष्ण किन्हीं स्वार्थों के वशीभूत होकर हिंदू धर्मशास्त्र विरुद्ध हठवश पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य दिलाना चाहते थे। साथियों, अब देख लीजिए हमारे प्रभु किसके साथ हैं। जो न्याय है, जिसको बनना चाहिए उसको नहीं, और जो नहीं बनना चाहिए उसको वो राज्य दिलाना चाहते थे। तो प्रभु हमारे बड़े छलिया हैं, कलाकार हैं। कृष्ण यदि चाहते तो कौरव व पांडव दो महान शक्तियों में मेल मिलाप करा सकते थे, दोनों में सामंजस्य करा सकते थे, लेकिन कराया नहीं। दोनों पक्षों का भला बने रहने के ख्याल से कौरवों को अपनी नारायणी सेना दी और पांडवों की ओर स्वयं रहे। यह दुधारी नीति उन्होंने इसलिए बरती कि यदि कौरव जीत गए तो मैं उनका भी भला बना रहूंगा और पांडव जीत गए तो मैं उनका भी भला बना रहूंगा। यानी प्रभु की माया इसी को कहते हैं कि प्रभु दोनों के साथ हैं। चाहते तो दोनों की जीवन लीला बचा सकते थे, बहुत सारे लोगों की बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाई। तो संपूर्ण महाभारत जिस राजनैतिक बेईमानी से जीता गया है वह साहित्य प्रेमी प्रिय पाठकों से छिपा नहीं है। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा कि यदि कवच यदि कर्ण से दान के नाम पर छीना ना गया होता तो कर्ण नहीं मारा जा सकता था, लेकिन बेचारे का छिनवा लिया और वह मारा गया। इसी तरह फिर देखिए, यही एक घटना नहीं है। अश्वत्थामा हता इति नरो व कुंजरो व,
यानी यह झूठ वाक्य यदि तथाकथित सत्यवादी युधिष्ठिर न कहे होते तो पुत्र शोक में अस्त्र शस्त्र रहित द्रोण न मारे जाते, और अगर द्रोण न मारे जाते तो क्या उनको हरा पाना आसान था। तो ये धोखा ये जो किया गया, और वो भी प्रभु की तरफ से, बड़ा आश्चर्य वाला है। भीष्म पितामह के सामने यदि महारथी शिखंडी को खड़ा ना कर दिया जाता तो वे ना मारे जाते। इस तरह बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या करें, जहां प्रभु हैं वहां कुछ ना कुछ तो होना है। तो दुर्योधन की जांघें धर्म युद्ध के विरुद्ध यदि ना तोड़ी गई होती तो वो भी ना मारे गए होते। और इसी प्रकार कहते हैं कि कृष्ण ने नंदा नाई का रूप धारण करके दुर्योधन के पैर दबाए। उनका यह कृत्य सभ्य संसार को बड़प्पन प्रदान करने वाला नहीं, बल्कि दास प्रथा को मजबूत करने वाला बताता है। कृष्ण को ऐसा काम करना चाहिए था कि जिससे बेचारे नाइयों को गुलामी या कम पैसा की अर्ध गुलामी से छुटकारा मिल जाता, लेकिन नहीं, वो प्रभु हैं, उनको दिखाना है कि आप सबको ये सब करना है। तो द्वारिकापुरी के पास विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि पिंडारक तीर्थ पर कृष्ण के अंतिम काल में भी तपस्या करते थे। एवं जामवंत कृष्णा युद्ध आदि से पता चलता है कि राम व कृष्ण के काल में कोई अंतर नहीं है। साथियों, इतने बड़े ऋषि जो बैठे हुए थे त्रेता में, वही आकर इधर द्वापर में भी घुसे हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये सब बगल बगल की घटना, बगल बगल की कहानी है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कृष्ण ने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। यानी दानवीर एकलव्य ने द्वारकापुरी व समीपी प्रदेश गुजरात उन्हें उनकी परेशान दशा को देखकर दान कर दिया। जब गुजरात प्रदेश में अहीरों की आबादी बढ़ी तो वे लोग एकलव्य के द्वितीय समीपी प्रदेश भीलवाड़ा की भूमि पर धीरे धीरे अधिकार करने लगे। कृष्ण की नवीन नारायणी सेना से एकलव्य की सेना का मुकाबला हुआ। एकलव्य हार गया। बाद को एकलव्य ही जरा नामक बहेलिया बना और कृष्ण को मारा। इसके विस्तृत विवरण के लिए एकलव्य नाटक लेखक पेरियार ललई सिंह यादव पढ़िए, आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है ये नाटक तो निश्चित तौर पर जागो पंच आप तक ये नाटक जरूर पहुंचाएगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धोकर सभी शूद्रों को गुलाम बने रहने, बिना मजदूरी के सेवकाई करने की बहुत गलत शिक्षा शूद्रों की दी। यह कोई अच्छा काम नहीं है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो वही अगर हमें इतना बड़ा संदेश दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर संदेश नहीं दे रहा है। वो ईश्वर का नाम लेकर कोई दूसरा संदेश देना चाहता है, तो हमें ईश्वर को नहीं दोष देना। ईश्वर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो किताबें लिखी गई हैं ना, इसको ईश्वर ने नहीं लिखा। अब जैसे महाभारत लिख डाली तो उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, सभी प्रभु की व्यास की इन सब की कृति मानकर उसे स्वीकार करते गए। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव ने पुस्तक लिख दी, बवाल मचने लगा कि आखिर उन्होंने कैसे लिख दिया। तो यहीं पर देखना है कि व्यास कौन थे। व्यास उस मनवादी व्यवस्था को मजबूत पोषण देने वाले थे, तो उनकी बातें मानी गई। और पेरियार ने उस व्यवस्था को ही पूरा का पूरा धता बता दिया, जिसमें बता दिया, पोल खोल दी कि अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद लग गए अर्जुन के साथ। तो यहां पर यह पोल तो खुल रहा है ना कि प्रभु गजब की माया दिखा रहे हैं, दोनों के साथ रहना चाहते हैं, दोनों के भले बने रहना चाहते हैं। तो जो प्रभु दोनों के भले बने रहना चाहते हैं, आखिर क्यों? तो प्रभु तो कण-कण में व्याप्त हैं, प्रभु साक्षात अवतार लिए हैं। तो प्रभु तब प्रभु कहे जाते जब प्रभु इस युद्ध को रुकवाकर शांति व्यवस्था कायम करवा देते। तो निश्चित तौर पर ये मतलब जिसे बोलेंगे कलम कातिलों ने सीधा सीधा प्रभु का नाम लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया है। प्रभु अगर यदि धरती पर होते और अवतार लिए होते तो
प्रभु एक तरफ होते, क्योंकि प्रभु अन्याय की तरफ नहीं होते, प्रभु का अन्याय से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर प्रभु से भी कोई अन्याय करा रहा है तो बहुत गलत है। अब आप खुद सोचिए, जैसे कि अभी कहानी में बताया गया, पीछे वाले जो वीडियो था हमारा पीछे का, उसमें बताया गया कि कृष्ण का जो मदद है एकलव्य ने किस प्रकार किया, यानी अपनी द्वारिकापुरी कृष्ण को दे दी। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने आगे चलकर अपनी सेना लेकर बगल हमला बोल दिया और एकलव्य की सेना को हरा दिया, एकलव्य को हरा दिया। तो अब इसे क्या कहेंगे, इसे प्रभु की कृपा कहेंगे कि जिस प्रभु की मदद एकलव्य ने की, उस प्रभु ने एकलव्य को, जो जैसे बोलते हैं ना, कोई मदद किए रहे तो उसके बदले में, उसका परोपकार के बदले कुछ ना कुछ आदमी करता है अगर समर्थवान हो जाता है। तो यहां पर जब समर्थवान हो जा रहे हैं प्रभु, तो वो परोपकार के बदले कुछ देने की जगह, पुरस्कार देने की जगह प्रभु ही उस पर हमला कर दे रहे हैं। तो ये क्या संदेश देता है? आपको क्या समझ में आता है? आप इतनी भोले क्यों बनते हैं? इन जो पौराणिक कथाकार हैं, इनकी कलम कातिलों के चक्कर में आप इतने भोले बन जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये लोग ईश्वर का नाम लेकर, कि ये ईश्वर ने किया है, ये ईश्वर ने कहा है, उनका नाम लेकर आपका पूरा का पूरा जीवन तहस नहस कर दे रहे हैं। ये आपको समझना है, कोई दूसरा समझाने नहीं आएगा। अब आप समझिए, प्रभु दोनों तरफ नहीं हो सकते, प्रभु एक तरफ होते और प्रभु ये वास्तव में होते तो दोनों को समझाते, बेटा युद्ध नहीं करना, तुमको मैंने इसलिए भेजा है, तुमको मैंने इसलिए भेजा है, तुमको ये काम करना है। ये नहीं कहना कि चलो ठीक है, तुम उधर हो जाओ, तुम उधर हो जाओ, जो जीत गया वाह भाई वाह, हमारे साथ कृष्ण थे, नारायणी सेना जीत गई तो कृष्ण जी हमारे साथ थे, और इधर अर्जुन जीत जाते तो मैं तो तुम्हारे साथ था ना। तो ये वाली भगवान की आदत नहीं है, ये किसी कलम कातिल ने भगवान को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा पुथन्ना रचा हुआ है। तो ये आपको समझना होगा, जागो पंच का यही उद्देश्य है। और पुस्तक के अंशों का जो लिखा हुआ है उसका जागो पंच दावा नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार लिखा गया है उसकी समीक्षा करने का अधिकार जागो पंच के पास है, क्योंकि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि अपने समाज को सही दिशा में लेके जाएं, प्रभु को बदनाम ना होने दें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।